बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उस अतिथि को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ा कहासुनी होने लगी। ब्राह्मणी कहती, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज भी नहीं कमा पाते हो। इसका नतीजा ये है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा, कल कर संक्रांति है, मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव में जाऊंगा। वहाँ एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों का सम्मान रखो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरी पत्नी होने का मैंने सुख नहीं भोगा है। ना कभी खाने को मिठान और ना ही ढंग से वस्त्र और ना ही आभूषण। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा है वो अतिथि के सामने रख दो। जब कुछ ही नहीं है तो मैं उनके सामने क्या रख दूं? पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल। तो क्या अतिथि के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है। ऐसी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाता है। माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बड़े ही असकित से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाता है? मैं कुछ समझी नहीं, जो भी कहना है खुल के कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपने पत्नी को शिकारी और गिद्दड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सूअर दिखाई देता है। सूअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सूअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सूअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सूअर चिड़खिड़ाते हुए शिकारी पर पलटवार कर देता है। सूअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गिद्दड़ वहां से गुजरता है, जहां शिकारी और सूअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देखकर गिद्दड़ मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा है जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में ला पाऊं। इस तरह से मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत कर पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गिद्दड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखाई देता है। गिद्दड़ के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गिद्दड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने के साथ धनुष का एक सिरा वेग के साथ गिद्दड़ के माथे में भेदते हुए ऊपर निकल आता है। गिद्दड़ के माथे को भेद कर धनुष का जो सिरा गिद्दड़ के सिर पर निकल आता है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गिद्दड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गिद्दड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, इसलिए मैं कहता हूँ कि
जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर सिका आ जाती है। यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हें कोई मैं अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वही ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है, ये तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथि को खिला सकती थी, अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर वो गंदे तिल के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा, साथ ही किसी को भी इन तिलों के खराब होने के बाद पता नहीं चलेगी। इस विचार के साथ वो उन तिलों को लेकर घर घूमने लगी। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर महिला वो तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अस्त्र शस्त्र पड़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई ना कोई खोट होगी, वरना कोई साफ सुथरे तिल को गंदे तिलों के बदले देने के लिए तैयार होगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। तो गाइस, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ देखकर दुखी नहीं होना चाहिए।